नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में बात डिजिटल अरेस्ट की। अब तक के सबसे लंबे डिजिटल अरेस्ट की हम बात करेंगे। देश के अब तक का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट जो कि ग्वालियर में हुआ। रामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। बैंक अकाउंट से 2,52,00,000 रुपए निकाल लिए गए। और खास बात ये, किसी आश्रम की उज्जैन शाखा के एक प्रबंधक से भी पिछले दिनों डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख की ठगी हुई थी। ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया और कहां क्या झूठ बोला गया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनसे बचने का कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं दिखता है। पुलिस को भी शातिर ठगों को पकड़ने में कामयाबी कुछ ज्यादा नहीं मिल रही। आज हम इसी को समझेंगे कि आखिर इस नए संकट से निपटने के उपाय क्या है। अगर आप भी डिजिटल अरेस्ट का कभी शिकार हुए हैं, आप कोई बात हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट सभी सवालों के जवाब देंगे। सवाल हमारा फोन नंबर है 8178999182। सरकार रोज आगाह करती है, लगातार याद दिलाती है, लेकिन एक और हाई प्रोफाइल शख्स साइबर ठगों के शिकार हो गए। इस बार नंबर आया ग्वालियर रामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रदीप्तानंद का। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। स्थानीय रामकृष्ण आश्रम में बुधवार की शाम बड़ी गहमागहमी रही। आश्रम के स्वामी 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में थे। इस दौरान उनसे 2,52,00,000 रुपए ऐंठ लिए गए थे। ये जानकर हर कोई हैरान था, आश्रम के लोग भी और पूरा शहर भी। क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे सवालों के बीच एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद था। ग्वालियर पुलिस के लिए भी सरदर्दी अचानक बढ़ चुकी थी। इसका अंदाजा साइबर थाने में दिख रही हलचल से लग रहा था। साइबर ठगों ने ग्वालियर रामकृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक ब्लैकमेल किया। लेकिन स्वामी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्या घटनाक्रम कैसे हुआ आपके पास? ग्वालियर में आया ये केस संभवतः अब तक का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट है। इस दौरान साइबर ठगों ने स्वामी को पहला कॉल 17 मार्च को आया और इसी के बाद उन्हें ठगों ने अपने शिकंजे में ले लिया। बरगलाता रहा, झांसे देता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। स्वामी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे होने की धमकी दी। ठग ने खुद को नासिक पुलिस से बताया। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने स्वामी से लिए गए पैसे 15 अप्रैल तक लौटाने की बात भी कही। इस पर सुप्रदीप्तानंद ने भरोसा भी कर लिया, लेकिन जब पैसे नहीं लौटाए गए तो उन्होंने साइबर पुलिस को जानकारी दी। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। तो एनडीटीवी आपको फिर से आगाह करता है, इस मैसेज को सिर्फ सुने नहीं, इसमें कई बातों को अमल में लाए, क्योंकि फोन किसी को भी आ सकता है। आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। सावधान रहे, कोई डरा सकता है, डरे बिल्कुल नहीं। बहरहाल स्वामी सुप्रदीप्तानंद के साथ जो हुआ उसने एक बार फिर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड से निपटने के लिए हमारी पुलिस के पास हथियार क्या है, सवाल ये भी है। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देवश्री माली की रिपोर्ट।